TV10 भारत, सच की ताकत। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, जरा आपको ये बताएंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग जारी है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई तरह के खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो वोटर्स को पैसे बांट रहे हैं, तमाम चीजें बांट रहे हैं, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर जो है जमकर उनकी खिंचाई हो रही है। वहीं जब कांग्रेस इस चीज की शिकायत करने जाती है तो पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ता को ही परेशान करने लगती है और उन्हीं पर जेल में डालने की धमकी उनको देने लगती है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर वोटिंग तो हो रही है, लेकिन इस बीच वोटिंग में गड़बड़ झाले की तस्वीरें और खबरें भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। एक अंकल तो कह रहे हैं कि मेरे नाम के जगह जो है वो एक आंटी का फोटो लगा हुआ है। तो महाराष्ट्र की बीएमसी चुनाव में ये सब हो रहा है। तमाम खबरें, तस्वीरें क्या आ रही है वोटिंग से और चुनाव से, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पैसे बांटती हुई पकड़ी गई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई भी हुई है, ये आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की वोटिंग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार पैसे बांट रहे हैं, कई जगह सामान भी बांट रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की असली तस्वीर है कि बीएमसी चुनावों में, नगर पालिका के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट के लिए, जो सर्वशक्तिशाली पार्टी खुद को कहती है, जो कहती है कि हमारी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, हमें अपने दम पर वोट मिलता है, उसका यह हाल है कि वो नगर पालिका के चुनावों में भी पैसे बांट रही है। महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें दिखाने से पहले हमारी आपसे एक खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर भी सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही आपको निष्पक्ष खबरें दिखाते रहे। अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट वोट फॉर MNS, इसमें एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पिटाई हो रही है। लिखा है, बीजेपी के बोगस वोटर्स और पैसे बांटने वालों को घर से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कोई मारते समय सावधानी नहीं बरतेगा, कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा, उन्हें कुचला जाएगा। इस तरह की बातें इस ट्वीट में लिखी है। अब ये वीडियो देखिए कि इस वीडियो में किस तरह से पिटाई हो रही है पैसे बांटने को लेकर। इसी के साथ अब एक दूसरा वीडियो आपके सामने। इस वीडियो को वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने शेयर किया है ट्विटर पर और लिखा है कि वार्ड नंबर 3 में भाजपा द्वारा अंतिम समय में मतदाताओं को जो है वो रिश्वत दी जा रही है। अंतिम समय में रिश्वत दी जा रही है। मतदान शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले शाम को मतदाताओं को खुलेआम मिक्सर बांटे जा रहे हैं। जो मिक्सी होती है जिसमें तमाम सब्जी मसाले जो है वो पिसते हैं, वो मिक्सर बांटे जा रहे हैं। हमने इस चुनाव में ये सब देखा है, लोगों का नामांकन दाखिल करने से रोकना, नकद राशि बांटना, उम्मीदवारों और मतदाताओं को धमकाना, और अब तो मुफ्त में ड्रिंक्स बांटने की ये नई रणनीति है। क्या चुनाव आयोग ये सब देख रहा है, सुन रहा है? अब ये वीडियो भी देखिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नगर परिषद तक के चुनाव जीतने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है। अभी तक आपने सिर्फ 2 वीडियो देखे हैं, इसके आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस तरह की ओछी हरकत करती हुई देखी जा सकती है। कई पैसे बांट रही है, कई ड्रिंक्स बांट रही है, कई मिक्सर बांट रही है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। यहाँ पर असलियत जो है वो आपके सामने है कि जब एक नगर परिषद का चुनाव, बीएमसी का चुनाव, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को ये सब करना पड़ रहा है, तो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं राज्य में, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं देश में, तब क्या होता होगा और किस लेवल पर धांधली होती होगी, ये सवाल खड़ा होता है। अतुल लौंडे यहाँ पर एक वीडियो शेयर करते हैं NDTV का, जिसमें लिखा है कि ये वीडियो पनवेल का है। लगभग 25 साल से पनवेल नगर पालिका पर राम सेठ ठाकुर TIPL का दबदबा है। अब पनवेल महानगर पालिका है।
25 वर्षों में इतना विकास किया कि मतदान के लिए पैसा बांटना पड़ रहा है। पहले नगर सेवी है और जो पैसे देकर नगर सेवा का मौका मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है वो जो पैसे बांट रही है भारतीय जनता पार्टी, वो यहाँ पर जो है साफ साफ पकड़े गए हैं। इसी के साथ जब भाजपा जो मिक्सर बांट रही है, जो जूसर मिक्सर बांट रही है लोगों को, जब इसका खुलासा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यहाँ पर लिखा है कि मोदी जी के विकास कार्य वोटों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मिक्सर बांटे जा रहे हैं। ये मुंबई के शांतिनगर जन कल्याण जिले का वार्ड 3 है। अखिलेश, एलवाई और भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सभी लोगों के साथ मेरी एकजुटता है। ये वीडियो देखिए जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किस तरह से जो है वो अंदर डाला जा रहा है, पुलिस के साथ जो है उनकी बहस हो रही है। एक और ट्वीट आपके सामने है। इस ट्वीट में भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है वो परेशान किया गया। इसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर लिखा कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौबे और मुंबई यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुंबई के शांतिनगर जल कल्याण के वार्ड नंबर 3 में बीजेपी द्वारा लोगों को मिक्सर बांटने पर सवाल उठाने पर दहिसर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। वहां वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। ये चोर की जगह साधु को फांसी देना जैसा है। ये बीजेपी द्वारा लोकतंत्र की हत्या है और जनता का विरोध है। यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं, ये 2 वीडियोस देखिए जिसमें जब कांग्रेस सवाल उठा रही है पूरे प्रकरण पर, मिक्सर बांटने पर, पैसे बांटने पर, तो उन्हीं को पुलिस हिरासत में ले रही है। एविडेंस हमने दिया है, अरेस्ट भी हमने कर रहे हैं, हमने लाया है। इसी के साथ एक और तस्वीर, ये तस्वीर जो है वो वार्ड नंबर 90 की बताई जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें एक वीडियो शेयर किया है वर्षा एक रात गायकवाड़ ने ही, और यहाँ पर लिखा है कि बीजेपी की गंदी चाल। मुंबई में वोटिंग पास आते ही बीजेपी ने लक्ष्मी दर्शन शुरू कर दिए। वार्ड 90 में संता क्रूज के कलीना इलाके में वॉलेट बांटे गए हैं और इसका सबूत इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। लोगों के घरों में वॉलेट बांटे गए जिसमें एक महिला 500 रुपए के नोट पकड़े दिखाई दे रही है। पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई। करीब दोपहर 2:30 बजे गली में जो है वो हंगामा हो गया। देखा गया कि पैसों का वॉलेट बांटा जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने इस पैसे बांटने का विरोध किया तो उन्हीं को पीट डाला। ये महाराष्ट्र में हो रहा है। इसी के साथ आपको वीडियो भी दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर साफ है कि बीजेपी को हार सामने दिख रही है, इसलिए जो है वो बराबर वेतन और बराबर सजा का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग जो है इस कार्रवाई को क्या कहेगा, चुनाव आयोग उस पर आंखें मूंद कर बैठा है, इस पर भी जो है वो सवाल खड़े होते हैं। ये वीडियो भी है, ये वीडियो आप देखिए। इसी के साथ एक और वीडियो सामने आ रहा है। ये वीडियो भी आप देखिए जिसमें लिखा है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उल्लासनगर में बीजेपी के लोगों को पैसे बांटते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। बैग जो है, बैग में भी कम से कम 50 लाख रुपए जो है वो दिख रहे हैं कैश। यहाँ बीजेपी और वंचित के बीच मुकाबला है। यहां तक कि बीजेपी जैसी पार्टी जो खुद को सबसे ताकतवर और शक्तिशाली पार्टी कहती है, दावा करती है कि हम रूलिंग पार्टी है, उसको भी जो बहुजन अखाड़ी है उससे खतरा दिख रहा है। वीडियो देखिए। अब इसी बीच आपको बताते हैं कि चुनाव की वोटिंग जो है वो चल रही है और इसी बीच लोगों ने क्या आरोप लगाए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एनडीटीवी की ये खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव वोटर लिस्ट में नाम ना होने की कई लोगों ने शिकायत की है। कई लोगों का कहना है कि वोटिंग लिस्ट में जो है वो हमारा नाम नहीं है, हम हर बार वोट देते हैं लेकिन इस बार हमारा नाम जो है वो नहीं है। क्या लोग कह रहे हैं मैं ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन इसी बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि एक वीडियो तो अंकल का ऐसा आ रहा है, एक बुजुर्ग है वहां पर और वो कह रहे हैं कि मेरी फोटो की जगह जो है वो एक महिला की फोटो लगी हुई है। अब इसी को चीज को लेकर
लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े करता रहा है। और अब हम बीएमसी जो महानगर पालिका चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, अब हम ये धांधली साफ साफ देख पा रहे हैं। पहले तो कुछ लोगों को सुनिए। सदफ आफरीन ने वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि इंटरनेट पर हमें जो नंबर मिला है वो यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। ये अंकल यहाँ पर आए हुए और ये बता रहे हैं, ये कहते हैं कि ये गलत है, ये संगठनात्मक विफलता है, मुझे अपना वोट डाले बिना ही यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये लोकतंत्र नहीं, ये बिल्कुल बर्बादी है। सुनिए, वहां पर एक शख्स और भी खड़े हैं लाइन पर, वो भी यही सेम चीज बता रहे हैं। क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत है। ये नंबर सब हमको नेट से मिले। यहाँ भी उन्होंने वही देखा, जो नंबर लिख के दिया वो यहाँ है ही नहीं। उसका मतलब ये कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। एक आदमी एक चीज कहते हैं, वो बोलता है नहीं यहाँ नहीं है, वहाँ वापस जाओ। अब मेरे पास वक्त नहीं है, सो ये गलत है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास है। ये देखो, ये सब का वही हाल है। और ये अगर रहा तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये बिल्कुल बर्बादी है। ये देखो, ये हमने पूरा निकाल के रखा है। अभी यहाँ पूछने आया तो पहले डांस में क्या बोला, 217 नहीं है हमारे पास। जीडी सोमानी में आया, यहाँ भी बोले 217 हमारे पास नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा? इंटरनेट पे लिया है, फिर भी देयर इज नो हेल्प। और मुझे दुख होता है कि मैं वोट दिए बिना, मैं कभी वोट दिए बिना जाता नहीं हूँ। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में भी बूथ है, वहाँ मेरा नाम नहीं आया तो मैं यहाँ तक आया, और यहाँ भी वही। अब इन अंकल को भी सुनिए। हालांकि ये मराठी भाषा में जो है वो बता रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि मेरे नाम के आगे जो है वो एक महिला, एक आंटी का फोटो है। सोचिए, इस तरह की गड़बड़ झालियां जो है वो महाराष्ट्र के महानगर पालिका बीएमसी चुनाव में देखने को मिल रही है। तो जब बड़े चुनाव होते हैं विधानसभा जैसे, लोकसभा, राज्यसभा जैसे, तब क्या होता होगा। वहीं वोट फॉर एमएनएस ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है कि देव भैया और गद्दार नाथ एक खुशनुमा माहौल में दोस्ताना लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र को बर्बाद नहीं करना चाहते तो सर्वसम्मानित से एमएनएस शिवसेना ठाकरे गठबंधन को वोट दे, अन्यथा इसे आगे बढ़ाते रहने का काम भाजपा के शिंदे का है। संयुक्त सत्ता में बैठी ये दोनों पार्टियां हमें किस दिशा में ले जा रही है और किस तरह से बर्बाद कर रही है, इस पर सवाल खड़े किए हैं। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की वोटिंग जारी है और इसी बीच जो तस्वीरें आ रही है उससे साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से वोटों के लिए जो है वो गड़बड़ झालियां की है और इसी के साथ खुलेआम पैसे बांटे हैं और इसी के साथ जो चीजें बांट रहे हैं वो भी आपके सामने है। अब आप बताइए कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जब महानगर पालिका के चुनावों में ऐसा कर रही है तो बड़े चुनावों में क्या करती होगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता या फिर चुनाव आयोग किसके कहने पर इन सब पर चुप्पी साधे हुए है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।